हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबके अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेके आए सामान्य हिंदी का 17वां मॉक टेस्ट। इसके पहले मैंने 16 मॉक टेस्ट करा दिए। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि आपके जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार के पेपर लगे हुए हैं, जिसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट होगा आपके लिए। देखिए, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक, शामिल किए हुए हैं। देखिए, टॉप 20 क्वेश्चन हम हर एक प्रीवियस ईयर में करते हैं। हर एक मॉक टेस्ट में टॉप 20 क्वेश्चन शामिल करते हैं दोस्तों। तो चलिए, ये 17वां मॉक टेस्ट है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूर्धनी का विलोम शब्द होगा। देखिए, यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों। मूर्धनी का विलोम शब्द क्या होगा? जीवित, जिंदा, विषाद या फिर जीवांतता। तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? मूर्धनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? जीवांतता दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, विषाद किसका होता है? तो विषाद हर्ष का विलोम शब्द होता है। किसका होता है? हर्ष का विषाद हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, दलित शब्द का बहुवचन बताइए। ये भी आपके यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। दलित शब्द का बहुवचन क्या होगा? दलितों, दलित जन, दलित वर्ग या दलित का दलित ही होगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? दलित वर्ग। यानी कि दलित का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? दलित वर्ग हो जाता है दोस्तों। ठीक, जैसे नेता का नेतागण, ठीक, तो नेता का बहुवचन नेता ही होता है। ठीक, कहीं कहीं पे जैसे सेंटेंस के हिसाब से हम इनका पालन करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? 2017 यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। ठीक, तो अब इसमें देखिए किस भाग में प्रॉब्लम है दोस्तों? तो गुजर गई ये नहीं होना चाहिए था। ठीक, तो यही गलत है आपका। तो देखिए, इसमें कौन सा किस हिस्से में आ रहा है गुजर गई? तो आपका बी ऑप्शन आ रहा है गुजर गई। ठीक, गुजरता नहीं। देखिए, मानसिक तनाव से कोई गुजरता नहीं। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राटिन, सम्राटनी या फिर सम्राज्ञी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप लोग नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? सम्राट का सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साम्राज्ञी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ये आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना क्या है? ये अपने को संकट में डालना, बिल्ली को क्रोधित करना, घंटी सुनने का मजा लेना या बिल्ली को तंग करना दोस्तों। तो देखिए, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपने को संकट में डालना। ठीक, जैसे चूहे बिल्ली की गली में घंटी बांधने जाएंगे तो क्या करेंगे? चूहे बिल्ली का गली उनको खा लेंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या? वो अपने आप को संकट में डालने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सतर्कता शब्द का समानार्थी होगा। यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है, कौन सा सतर्कता का समानार्थी शब्द है? यानी समानार्थी मतलब क्या होता है? पर्यायवाची, समान अर्थ देने वाले को हम समानार्थी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? सार्थकता, उचित, मुस्तैदी या साझेदारी, समझदारी। तो दोस्तों सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मुस्तैदी। कहे ना कि सतर्कता से रहो, मतलब मुस्तैदी, एकदम तगड़े ध्यान से रहो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन क्या होगा हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? देखिए, दही और पानी देखने में, मतलब देखने में क्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग जैसे लगते हैं, मगर स्त्रीलिंग नहीं होते दोस्तों, ये पुल्लिंग होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, क्योंकि देखिए कभी कभार पूछ लेता था दही खट्टी है, तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दही पुल्लिंग है तो उसके साथ में खट्टी नहीं, खट्टा प्रयोग करेंगे। ठीक, तो दोस्तों इसमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, मतलब क्या स्त्रीलिंग कौन सा होगा ये पूछा गया है। तो दही क्या है? पुल्लिंग है। पानी क्या है? पुल्लिंग है। लड़का पुल्लिंग है, मगर वधु क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग है। ठीक, इसका पुल्लिंग क्या होता है? वर होता है ना, वर का वधु। ठीक, तो याद रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। ठीक, तो वर क्या होता है? पुल्लिंग होता, और वधु क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेताजी भाषण देने जा रहे थे, वाक्य में काल है। देखिए 2017 क्वेश्चन है। अब इसमें कौन सा काल है? देखिए, हम पढ़ते इसको आराम से पढ़ते और समझने की कोशिश करेंगे कि नेताजी भाषण देने जा रहे थे। ठीक, जा रहे थे मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था ना, कंप्लीट तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि जा रहे थे हमने देखा था, पता नहीं पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। ठीक, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक, अब जैसे सामान्य बनाओ तो नेताजी भाषण देने गए। ठीक, नेताजी भाषण देने गए तो सामान्य भूतकाल हो जाता है ना, या ई ए ऐसे हो जाते हैं आपके किसमें? सामान्य भूतकाल में दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि अभी पहुंचे नहीं थे। ठीक, हमने केवल देखा था, काम पूरा नहीं हुआ, काम क्या है? अपूर्ण है। ठीक, तो इसीलिए अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी किसकी रचना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों। हल्दी घाटी किसकी रचना है? सोहन लाल द्विवेदी, राम विलास शर्मा, धर्मवीर भारती या श्याम नारायण पांडे दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 9वें का डी हो जाएगा। श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी। ठीक है, जौहर भी है, तो देखेंगे इनकी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक दोस्तों, तो ये रचना आपके यूपीएसआई में पूछी गई। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, सोहनलाल द्विवेदी की दूध बतासा है, बहुत ही अच्छी, क्या करते हैं छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं, दूध बतासा इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, कभी ना कभी पूछी जा सकती है। ठीक, चलिए अगला है धर्मवीर भारती के बारे में बताया भी है कि कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, सूर्य का सातवां घोड़ा, ये सब इन्हीं की हैं, तो याद रख लेंगे इनके बारे में भी। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों इसमें आप लोग गलत जरूर करेंगे, कौन सा है? समाचार सुधावर्षण, उदंत मार्तंड, बनारस अखबार या फिर बाला बोधनी। तो कौन है दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? समाचार सुधावर्षण। देखिए दैनिक मतलब क्या? रोज छपने वाला, हिंदी का प्रथम, हिंदी का अखबार तो होना चाहिए मगर रोज छपे, जो रोज छपे वही कौन सा अखबार होगा? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? समाचार सुधावर्षण। दोस्तों देखिए उदंत मार्तंड क्यों नहीं होगा? उदंत मार्तंड हमारा हिंदी का पहला अखबार है, अगर पूछे जाए हिंदी का पहला अखबार कौन सा है तो उदंत मार्तंड होगा दोस्तों, मगर ये रोज नहीं छपता था। ठीक, रोज छपने वाला, दैनिक मतलब क्या? रोज। ठीक, ये दैनिक नहीं छपता था। ठीक, इसीलिए ये नहीं होगा। अगर हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछते तो पक्का आपका उदंत मार्तंड हो जाता। ठीक, अब देखिए बनारस अखबार को अब आप टिक करेंगे, जब पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी अखबार, उत्तर प्रदेश से छपने वाला पहला हिंदी अखबार, तो क्या हो जाएगा आपका? फिर होगा आपका बनारस अखबार। ठीक, मतलब यूपी का हिंदी का प्रथम, ठीक, यूपी से निकलने वाला हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? बनारस अखबार। ठीक, और बाला बोधनी का है, ये केवल और केवल महिलाओं के लिए निकाला गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय हरिश्चंद्र जी द्वारा केवल महिलाओं के लिए निकाला गया था, तो बाला बोधनी। दोस्तों चलिए चारों ऑप्शन हमने बता दिए हैं, ये क्वेश्चन चारों कहीं ना कहीं पूछे गए दोस्तों, तो याद रखेंगे। आपके यूपीएसआई में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक, इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? हमारा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव का बहुवचन का होगा? तो देव का बहुवचन का होगा दोस्तों, ये भी यूपीएसआई क्वेश्चन है। देव का हो जाएगा देवों, देववृंद, देवगढ़ या फिर देवताओं मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? देवगढ़। देवगढ़ प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है 12वां नंबर क्वेश्चन कि फूल हंसे कलियां मुस्काई में अलंकार कौन सा होगा? आपके यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है। देखिए फूल हंसे कलियां मुस्काई, जहां पर कोई अमानव चीज मानव वाले गुण धारण कर ले वहीं पे क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। देखिए कैसे फूल हंसे, अब कभी आपने देखा होगा फूल हंसते नहीं है। ठीक, हंसना किसका काम है? मनुष्य का। कलियां मुस्काई, मुस्काना किसका काम है? मनुष्य का, मगर ये मनुष्य न होते भी ये मनुष्य वाले कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। ठीक, जैसे कि ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना, जब कोई अमानव चीज मानव वाले काम करेगा तो वहीं क्या हो जाता है? मानवीकरण अलंकार। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रति का विलोम क्या होगा? तो प्रतिजन हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, या प्रतियां हो जाएगा, या प्रतिवर्ग हो जाएगा। देखिए ये प्रति किसकी बात की जा रही है? फोटोकॉपी, जैसे जीरोक्स आप बोलते होंगे कि एक प्रति निकाल दो, तो प्रति का क्या कहते हैं? कई प्रतियां निकाल दो ना, प्रतियां निकाल दो, मतलब क्या हो जाएगा? बहुवचन का हो जाएगा, प्रतियां हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्रति का बहुवचन क्या हो जाएगा? प्रतियां मेरे दोस्तों। चलिए ये भी आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला है, मोह शब्द में कौन सा विशेषण है? मोह शब्द में कौन सा विशेषण है? मोह लालच जैसा होता है, ठीक, एक लगाव होता है, तो यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है। संख्यावाचक, देखिए यहाँ पर कोई संख्यावाचक है नहीं, ठीक, परिमाणवाचक है नहीं, कोई तोलने नापने वाली चीज है नहीं, सर्वनाम जैसा कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा? हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। और एक बात याद रखना कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और चारों यही हैं। ठीक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामी विशेषण और परिमाणवाचक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 15 नंबर, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली भारतीय महिला कौन सी थी? सॉरी, महिला लेखिका कौन सी थी? ये भी आपके यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन आपके पूछे गए थे मेरे दोस्तों, तो कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियवंदा, मनीषा कुलश्रेष्ठ या नमिता सिंह, तो कौन थी मेरे दोस्तों? इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मैत्रेयी पुष्पा जी। कौन थी? मैत्रेयी पुष्पा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना, ये कई बार हम करा चुके हैं। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि अत्यंत सीमित ज्ञान, जैसे कि कुएं का मेढक जो होता है, कूप का मतलब क्या होता है? कुआं, मंडूक मतलब क्या होता है? मेढक। जो कुएं में पड़ा मेढक क्या होता है? उसके लिए दुनिया इतनी बड़ी होती है, यहीं पर वो सीमित होता था, अत्यंत सीमित ज्ञान होगा उसको, केवल और केवल कुआं के बारे में समझेगा, यही क्या है? पूरी दुनिया उसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कहाँ हुआ था? यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है। वाराणसी, झांसी, फर्रुखाबाद या फिर रायबरेली, तो कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में। ठीक, कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, महादेवी वर्मा पूछ लेता, फर्रुखाबाद में बता देना, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया कई बार। ठीक, तो फर्रुखाबाद में किसका? महादेवी वर्मा का। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चयन करो। शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। ठीक है, तो देखिए अंत्याक्षरी,
तत्व, हस्तक्षेप, अहिल्या। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा दोस्तों? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंत्याक्षरी यही क्या है? शुद्ध। देखिए तत्व भी गलत लिखा, आप लोग तत्व ऐसे लिखते हैं, तो तत्व कैसे लिखना है यह बता दें। देखिए इसमें 3 ता होते हैं, ठीक, 3 ता होंगे तो इस तरह से ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। 1 ता ऐसे लिखेंगे, फिर 1 ता, फिर उसके पहले आधा 2 आधे ता हो जाएंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, ये होता तत्व सही, ठीक। हस्तक्षेप में हस्तक्षेप होता है दोस्तों। और अहिल्या नहीं होता, अहिल्या हमेशा गलत होता, अहल्या होगा, ठीक। क्या होता? अहल्या लिखा जाता दोस्तों, अहिल्या गलत है, ठीक। तो ये हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। इसका हस्तक्षेप हो जाएगा। और तत्व कैसे लिखा जाएगा? तत्व हमने बता दिया कि 3 ता होंगे उसमें, ठीक है। चलिए इस तरह से तत्व लिखा जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे कहा माना गया? तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है? सबसे पहला युग कौन सा है? प्रेमचंद्र युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या भारतेंद्र युग? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। कौन सा? भारतेंद्र युग। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र को ही आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहते हैं, ठीक। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहते हैं दोस्तों। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धूमिल की रचना नहीं है? 2017 क्वेश्चन है। संसद से सड़क तक, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इनके तो याद ही कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीट हुए हैं। संसद से सड़क तक बहुत इंपॉर्टेंट है, धूमिल जी की रचना है, ठीक। चलिए अगला है कल सुनना मुझे, ये भी धूमिल पांडे की है, ठीक। और अगला है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये भी है ना, सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है, तो ये भी इनकी रचना है। मगर सतपुरा का जंगल, यही नहीं है दोस्तों इनकी रचना, और ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की, ठीक। तो देखिए ये भी यूपीएससी क्वेश्चन था दोस्तों, तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है दोस्तों, आपके लिए हम छोड़ जा रहे हैं, अगर आपको पता है इसका आंसर तो हमें जरूर बताना। प्रश्न क्या है कि सीता बहुत अच्छी लड़की है, निम्न शब्द में प्रविशेषण क्या होगा? प्रविशेषण क्या होगा? जो विशेषण के भी विशेषता बतलाएगा उसको प्रविशेषण बोलेंगे। तो इनमें प्रविशेषण कौन है? सीता बहुत अच्छी या लड़की दोस्तों, तो कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हाँ, अगर आप इनके प्रीवियस ईयर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे इस तरीके से, और हमने यूपीएसआई की जो यूपी स्पेशल क्लासेस चला रखी, यूपी स्पेशल की, और इसके अलावा संविधान की भी क्लासेस चला रखी। आपको मॉक यहाँ पे जाओगे प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको अगर आप इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, और यूपीएसआई के लिए आप यहाँ पर प्रीवियस पेपर देख सकते हैं जा करके, और मूल विधि की क्लासें आपको मिल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संपूर्ण हिंदी हमने चला रखी है, आप यहाँ पर जाकर के एक बार जरूर देखिए संपूर्ण हिंदी, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।